जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के सभी प्रश्नों को। आप लोग क्लास में बने रहिए क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। एक मंथ बचा आपके एग्जाम के, इसके लिए आप लोग अच्छे से क्लास कीजिएगा। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आपको जो भी प्रश्न का आंसर पता हो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी क्वेश्चनों को देखिए और लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखिए तो आज का दोस्तों पहले नंबर प्रश्न को, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। हिटलर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? चलिए यह क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर आप लोग को जो हमें है कमेंट बॉक्स में ही देना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए HW हो गया। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 को, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, नाजी पार्टी का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? ये आपके थे स्वास्तिक के चिन्ह, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है और बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल ही सही होगा। आगे देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? वाइमर गणतंत्र की स्थापना दोस्तों आपके कब हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं कब? तो 10 अगस्त 1919 को। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना? ये आपके बन जाते हैं 1933 को, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? चलिए फटाक से कमेंट की जगह बताइए आप लोग, एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है देने वाले व्यक्ति कौन आपके हो जाएंगे? ये आप हो जाएंगे यहाँ पे हिटलर। कौन हो जाएंगे दोस्तों आपके? तो हिटलर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग दोस्तों यहाँ पे सही कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को, 5 नंबर प्रश्न आप लोगों का है कि हिटलर ने जर्मनी में किसी प्रकार के राज्य की स्थापना की? जो हिटलर थे इन्होंने जर्मनी में जो है किस प्रकार की राज्य की स्थापना की? यह करते हैं कैसे? तो यहाँ पे आप लोग कहिएगा सर्वाधिकारवादी। ये ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें कौन जो आपका मौलिक अधिकार नहीं है? यह आपके हैं विदेश में घूमने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। बी ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि मौलिक अधिकारों के रक्षा के रूप में कौन कार्य करता है? तो जो मौलिक अधिकार इन लोगों की रक्षा कौन करते हैं? इसकी रक्षा करते हैं आपके उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो आपके है मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को, भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया? सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार का सवाल उठाने वाले नेता कौन है? ये आपको जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। कौन है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे आपका 10 नंबर प्रश्न है, काठमांडू किस नदी किनारे बसा हुआ है? जो काठमांडू है यह आपके स्थित है किस नदी पे? तो बागमती नदी के किनारे स्थित है आपका काठमांडू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। आगे आपका 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, नेपाल किस प्रकार का देश है? तो नेपाल आपका जो है सबको पता है कि नेपाल कैसा है, एक पर्वतीय देश है। यहाँ पे पर्वतों की संख्या जो अधिक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही, पर्वतीय देश आपका नेपाल है।
आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है कि समानता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। समानता का अधिकार यह आपके हैं अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है तो बी को आप लोग सही कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो क्लास को फटाक से आप लोग लाइक कर लीजिए और न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों वाला क्लास जो है आपके पास पहुंचेगा और आप उसे देखकर अपनी तैयारी जो है दोस्तों बहुत अच्छा बना पाइएगा। तो फटाफट से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार व्यक्ति के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण आपके हो जाएंगे यहाँ पे क्या, मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। ये आपको हो जाएंगे 10 करोड़ 38 लाख के आसपास आपका है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। आगे देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न को। बिहार में कृषक मजदूरों के मुख्य समस्या क्या है। क्या आपके हैं, पहला है कम मजदूरी, दूसरा आपका यहाँ पे है सहायक उद्योग धंधों का अभाव, तीसरा आपका है अधिक काम के घंटे यानी अधिक समय तक काम करना। जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी, तो ये आपके सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न को। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कितने वर्षों तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है या प्रदान किया जाता है। ये आपके हैं 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों का, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग बी सही कीजिएगा, 6 से 14 वर्ष। चलिए अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन है। 20 से लेकर 22 तक। तो 19 से हमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला 19 में। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर जो है बी को सही कर सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर निकटतम न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाना आवश्यक है। तो कम से कम 24 घंटे। 24 घंटों के अंदर में उसे जो है न्यायालय में उसे ले जाया जाता है किसी न्यायाधीश के पास, नहीं तो उसे बेल किया जाता है। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न आपका है कि हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया। जो हिटलर थे इन्होंने पोलैंड पर आक्रमण कब किया, तो 1 सितंबर 1939 को, जिससे आपका द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे सी हो जाएगा सही। आगे देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न है कि कितने वर्षों के आयु के बच्चों को जंगवोल्ट नामक संस्था में भर्ती किया गया। इसमें जो है भर्ती हुए तो बच्चे आपके 10 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष से कम के बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न है कि जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया। जर्मन युवा संगठन जो है यह कायम किए गए किस वर्ष, 1926 में। 1926 में। ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों आप लोग सही कीजिएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे है गेस्टापो क्या था। गेस्टापो जो है क्या था, गेस्टापो थे आपके यहाँ पे गुप्तचर पुलिस दल। क्या थे, गुप्तचर पुलिस दल थे। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों का यहाँ पे है हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेषज्ञ शिकार बने। कौन बन चुके थे, यह बन चुके थे आपके क्या, यहूदी। कौन बन चुके हैं,
यहूदी बन चुके थे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न है कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, हिटलर का जो है प्रचार मंत्री कौन थे। यह थे आप लोग यहाँ पे कौन, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सही कीजिए यहाँ पे गोबेसलर। क्या थे, गोबेसलर थे। आइए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। प्रश्न क्या है, हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी। हिटलर यानी जर्मनी जो है राष्ट्रसंघ का सदस्य बना हुआ था। यह जो है राष्ट्रसंघ से अपना सदस्यता कब हटा लिया। यह हटाया कब थे, तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा 1933 में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। आइए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को। शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है। शिक्षा के अधिकार का वर्णन आपके जो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। ये आपके अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 में है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को। मानवाधिकार संबंधित है। मानवाधिकार जो किससे संबंधित है, यह आपका संबंधित है व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से। व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जो है संबंधित आपके है क्या, तो मानवाधिकार। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। चलिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाए जाते हैं। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए फटाक से, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी आप लोग फटाक से कर लीजिए, तभी आपके पास डेली का क्लास पहुंच पाएगा। यहाँ पे 28 का सही आंसर क्या होगा आपका 10 दिसंबर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए देखिए 29 नंबर प्रश्न का आप लोग। 29 नंबर प्रश्न आपका है कि बिहार में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। भारत में आपके जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना यह कब किए गए थे। 29 का सही आंसर आपका है 1993 को, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी को ही आप लोग यहाँ पे अपना सही आंसर टिक कीजिएगा। चलिए अब देखिए 30 नंबर प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। दोस्तों पहले भी आपको इसका आंसर बता चुके हैं, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के जो विद्युत वाहक बल है उसका मात्रक क्या होगा। ये आपको जाते हैं वोल्ट। क्या होते हैं, तो वोल्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक जो है किससे बनाए जाते हैं। यह बनते हैं आपके किससे, तो नर्म लोहे से बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को दोस्तों किस नाम से जानते हैं। इसे कहा जाता है आपका जनित्र। क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए 34 नंबर प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न आपका है कि 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर होती है। एक अश्व शक्ति यानी HP जो है कितने की इक्वल होता है, तो 746 वाट की इक्वल होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। दोस्तों आज की क्लास में आपको हम टोटल 34 क्वेश्चन करवाए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब थे। क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा क्लास आप सभी को तो क्लास को लाइक कीजिएगा। न्यू होंगे आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सभी का PDF प्राप्त करने एवं वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए आप लोग जो है नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।